good evening everyone. I'm Aditi, your English educator, and today in the session we'll talk about some of the very basic things regarding UGC NET and the number of cycles do we have each year. इसी के साथ एक बेसिक क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर स्टूडेंट के मन में रहता है, स्पेशली जो अपने मास्टर्स में है कि क्या हम एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं अपने फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। तो इन्हीं कुछ चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा टिल द एंड। बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट जून 2025। एक तो ये आपका प्रीमियम है। प्रीमियम क्यों है? अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए टू दी अपडेटेड मटेरियल्स आपको ये मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो वर्किंग है, कमिटमेंट पूरी नहीं दे सकते हैं, पर उनको एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, एक गाइडेंस चाहिए, तो बिल्कुल दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। एंड आई हाईली रिक्वेस्ट एंड एडवाइज यू बिफोर यू एक्चुअली प्लान फॉर एनरोलिंग इन द कोर्स और इवन यू डोंट, जस्ट विजिट द यूट्यूब प्लेलिस्ट वंस। इंग्लिश का प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर देखिए, आपको अच्छा लगता है सो आपको प्रीमियम भी अच्छा लगेगा। इसके अंदर ऐसा क्या खास है, सारी लाइव क्लासेस रहती हैं, फिर हर वीक में एक दिन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। मतलब बाकी में भी आप डेली ले सकते हैं, बट दिस इज दिस वन पर्टिकुलर डे दैट इज बीन मेड। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो वर्किंग है, तो उनके लिए वो एक दिन आना बहुत पॉसिबल रहता है कि हम लाइव अटेंड कर सकते हैं क्लास को। हैंडबुक आपको मिलता है, सारे खुद के नोट्स बनाए हुए मिलते हैं। देन यू कम अक्रॉस प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एग्जाम का बेस यहीं से बिल्ड होता है, प्रैक्टिस पेपर पैटर्न हमें यहीं से पता लगता है। और वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाए तो मज़े की बात यही है कि सारी चीज़ें किताबों में नहीं देनी होती हैं, कुछ हम खुद से बोल के भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता पाते हैं और इंटरैक्ट भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। सो वीडियो सॉल्यूशंस, एंड देन यू हैव दीज क्वेश्चंस मेड इन द फॉर्मेट ऑफ अ पेपर पैटर्न, जहाँ से आप उनको कवर कर सकते हैं अपने खुद से कमरे में कुछ घंटे बैठकर, जो आपके 10 मॉक टेस्ट रहेंगे। एंड देन एंटायरली अ डिफरेंट नैरेटिव विच इज नॉट at all meant to spoon feed you, but to make you introduced with the kind of the timetable and schedule we all should have if we are preparing for UGC NET, which would be the entire study planner जो मैं आपको यहाँ पर खुद बनाकर दे रही हूँ। So बिल्कुल ये कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं। इफ़ यू विश टू एनरोल, बिल्कुल आप कोड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर J20। ओरिएंटेशन जो है 7 PM पर है, तो इसको आप अटेंड कर सकते हो। अटेंड करने के लिए कोई पैसा नहीं देना है, इट इज़ टोटली फ्री। तो बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ हेल्प मिल सकती है। पहला, जो यहाँ पे तैयारी खुद से करने की सोच रहे हैं बट एक अप्रोच नहीं है, एक गाइडेंस नहीं है, पता नहीं है करना कैसे है, तो उनके लिए बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज मैंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपना गाइडेंस, अपना प्लान, अपना प्लानर सब यहाँ पर दिखाया है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अभी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, बट एक उन्हें चाहिए पूरा का पूरा कंटेंट स्ट्रक्चर्ड एक तरीके से, तो फिर आपके लिए ओरिएंटेशन सेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब यहाँ पे आपको पता लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ एन अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी वुड आई टेक फॉरवर्ड इन ऑल दीज मंथ्स। तो ये आप बिल्कुल 7 PM पर जाकर देख सकते हैं। ऐप पर आपको बस ऐप इंस्टॉल करना है JRF अड्डा का। फ्री सेशंस में आपको फ्री क्लासेस में इंग्लिश का सेशन लगा हुआ मिलेगा, तो ये आप अटेंड कर लेना एंड लेट मी नो हाउ इज़ दैट। मूविंग फॉरवर्ड टू आर टूडेज सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे कि पेपर क्लियर करने के बाद बेनिफिट्स क्या है, पेपर की नोटिफिकेशन साइकिल्स कब कब आती हैं, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन स्टेटस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है, और भाई जो नेगेटिव मार्किंग का इतना र्यूमर चल रखा है वो कुछ सच है भी कि नहीं, तो इन सब पे बात करेंगे। सो बिफोर येस वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे हम पाथवेज की बात करेंगे कि आपने UGC NET JRF क्लियर किया, क्या क्या रास्ते आपके लिए खुलते हैं। अब तो एक नया कैटेगरी भी है आपका PhD ओनली का, तो अगर आपने ये सब क्लियर किया है इनमें से कुछ भी, तो पहला तो आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ के गेट ओपन अप हो जाते हैं फॉर योर PhD एप्लीकेशंस आप भर सकते हैं, इंटरव्यू में आप बैठ सकते हैं। हाँ, फ़ायदा ये रहता है JRF का आपको फेलोशिप मिलती है। दूसरा, देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ विच ओपन अप देयर फॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर्म्स ओनली फॉर JRF, है ना, जैसे JNU है, सो वो आपको देखने को मिलता है। फिर टीचिंग पोजिशंस के लिए आप एलिजिबल रहते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर जो स्टेट एग्जाम्स रहते हैं वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे HPSC है। HPSC का मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपके पास UGC NET होना चाहिए, तो वहाँ पर ये फ़ायदा आपके लिए है। जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं जॉब के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि आप एडटेक में काम कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हैं, UGC NET के एजुकेटर बन सकते हैं, तो बहुत सारे ओपन अप हो जाते हैं आपके लिए यहाँ पर एरियाज। मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाट इज द एग्जामिनेशन शेड्यूल, व्हाट आर द साइकिल्स हियर। तो आपका एक दिसंबर साइकिल है और आपका एक जून साइकिल है। अब दिसंबर जो हमारा पेपर अभी हुआ है दिसंबर 2024, जून जो अब हमारा होगा विच इज जून 2025, तो आज से जून आपके 5 से 6 महीने हैं जिसके लिए आप लग के
के अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। तो जो भी सेशन ये आज देख रहा है, पहला तो अपना मन बना लो और बिल्कुल अच्छे से बना लो कि जून इज माई अटेम्प्ट, जून इक्वल्स टू JRF, जून मतलब JRF और JRF मतलब हमारा जून वाला अटेम्प्ट। तो ये हमें अच्छे से यहाँ पर इसके लिए तैयारी करनी है। तो अपना मन अगर अच्छे से बना लोगे, आपका जो विजन है अगर वो क्लियर होगा, तो आपके लिए ये जो सफ़र है बहुत आसान रहेगा। बट या कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपका स्केड्यूल 2 साइकिल्स है, दिसंबर साइकिल एंड योर जून साइकिल। मूविंग फॉरवर्ड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को क्या है, दो फिगर्स के बीच में घूमते रहते हैं 55% और 50%। सो आई वुड लाइक टू मेक दैट क्लियर फॉर यू कि जो जनरल कैटेगरी है, जो अनरिजर्व्ड हैं, उनके लिए जो आपका मार्क्स क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट मास्टर्स में आपके पास 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो फिर 50% क्या है? 50% है आपकी बाकी कैटेगरीज के लिए, जो कि हैं OBC, SC, ST, PWD एंड थर्ड जेंडर, उनके लिए 50% मार्क्स का रिक्वायरमेंट है। अच्छा मैम, अब मास्टर्स वाले कहाँ पे आ जाएंगे? जिनके पास अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है, वो क्या करेंगे? जो अभी उस रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, क्या वो एलिजिबल नहीं है पेपर में बैठने के लिए? सो बेसिकली अगर आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं और आप सेकंड ईयर में हैं, तो क्या आप पेपर दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पे अपना पेपर दे सकते हैं, बैठ सकते हैं। एंड दिस इज दिस फिट टाइम टू एक्चुअली सिट फॉर योर ट्रायल एग्जाम। ट्रायल एग्जाम के लिए बैठना यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत सही रहता है। एक तो कंफर्ट जोन आपको मिल जाता है एंड ऑल्सो देयर इज रियली नॉट दैट प्रेशर कि अरे यार करना ही करना है ना। वरना मास्टर्स के बाद एक वो रहता है कि अब तो निकालना ही है, तो वो एक एक्स्ट्रा एडेडनेस भी हमारे दिमाग में ऐड हो जाती है। बट ये ईयर में जो है, ये मास्टर्स अगर आपने बहुत अच्छे से करी है, कर रहे हो, होल्ड बहुत अच्छा है, ग्रिप अच्छी है, तो बिल्कुल लिटरेचर के लिए आप फिट हैं, आप पेपर यहाँ क्लियर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता कि मास्टर्स में पेपर देंगे तो क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। सो इवन इफ यू आर फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यू कैन एक्चुअली सिट फॉर दी एग्जाम। ये पता नहीं कौन कहते हैं कि आप नहीं बैठ सकते, आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। बस एक कंडीशन रहती है कि आपको अपनी मास्टर्स जो है फिर विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट करने की रहती है। तो ऑब्वियसली आप फेल तो नहीं होंगे, अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आप मास्टर्स में तो फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो यस, बस ये कि ये कंडीशन हमारे पास है और उसके बाद आप प्रॉपरली आप एलिजिबल हैं, आप क्वालिफाइबल हैं फॉर द एग्जाम एंड परसुइंग अवेटिंग रिजल्ट्स जो भी हैं उसमें आप जो है बिल्कुल एलिजिबल रहते हैं। तो ये लाइंस मैंने आपके लिए ऐड कर दिए हैं, जिसको मोर क्लैरिफिकेशन चाहिए वो बिल्कुल ये आपका एप्लीकेशन से ली गई लाइंस है, तो आप ये पढ़ सकते हो अपने लिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द एज लिमिट, तो देखो एज लिमिट UGC नेट की तो है नहीं, लाइफ टाइम ये आपका वैलिड रहता है, कभी भी एग्जाम दे सकते हो। सेम विद योर थर्ड कैटेगरी जो PhD ओनली है। अब बात आता है JRF का। JRF का एज लिमिट आपके पास है। सो बेसिकली आपके पास जो जनरल कैटेगरी है, जो अनरिजर्व्ड है, उनके लिए होता है 30 ईयर्स, उनके लिए 30 ईयर्स। बाकी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो बन गया 35। 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है इन रिलैक्सेशन कैटेगरीज को। और फिर कुछ कंडीशंस पे भी रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि आपके पास या आपने कुछ अपना टाइम जो है रिसर्च में स्पेंड किया है इनटू सम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो INI से रिलेटेड है, या कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो अपने वहाँ अप्रूव्ड है, एक्रेडिटेड है, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सो वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। LLM जो डिग्री है, वो जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। और किसी ने आर्म्ड फोर्सेज में अगर सर्व किया है तो उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD के लिए आपका कोई एज लिमिट एज सच नहीं है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव और द नंबर ऑफ पेपर्स दैट वी हैव फॉर दिस पेपर इज कि आपके 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 विच इज द जनरल पेपर विच इज टोटली द सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट पेपर रहेगा, तो यहाँ पे आपका पेपर 2 रहेगा इंग्लिश। सो पेपर 1 में आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 में आपके आते हैं 100 क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर के, जो कि आपका मिल जाता है पूरा का पूरा 300 मार्क का पेपर 150 क्वेश्चंस, जो आपको 3 आवर्स में खत्म करना होता है। सबसे मजे की बात है कि CBT मोड ऑनलाइन मोड में होता है, तो हम जो है पेपर के बीच में शफल कर सकते हैं, थोड़े क्वेश्चंस अब किए इसके किए, थोड़े उसके किए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में ये करना है फिर टाइम खत्म फिर दूसरे पेपर पे आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यू कैन जस्ट मूव टू एंड फ्रो, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका क्या है? देखो, कोई नेगेटिव मार्किंग आपका अभी तक नहीं है, तो इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। 150 के 150 क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करके आने हैं। तुक्का भी लगाना है तो लॉजिकल तुक्का लगाना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। उसका नुकसान भले ही आपको हो सकता है, फायदा तो कुछ नहीं होगा। सो सारे के सारे फुल मार्क्स
विदाउट नेगेटिव मार्किंग अगर आपने अपना सही आंसर किया। अच्छा, अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि क्वेश्चंस में ही गलती हो गई, कोई टाइपिंग एरर क्वेश्चन बनते वक्त हो गया, टाइपिंग में हो गया, मतलब उस क्वेश्चन में ही गलती है, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको वहां पे पॉसिबल क्रेडिट मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। अब वो सिर्फ तभी मिलेगा जब आप उस क्वेश्चन को आंसर करके आते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, आप उसको आंसर ही नहीं करके आए, तो फिर आपको कोई मार्क्स उसका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बिल्कुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। इफ इन केस क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है तो आपको उसके पॉसिबल क्रेडिट्स मिल जाएंगे जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है, अभी किया पेपर 1 पेपर 2, 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में, 100 क्वेश्चंस पेपर 2 में, 300 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में आपको खत्म करने का ये रहता है। ठीक है, पेपर 1 की यूनिट्स क्या क्या है, ये आपकी पेपर 1 का सिलेबस है, 10 यूनिट्स है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका डीआई, और ये आपका आईसीटी, पीडीई और आपका हायर एजुकेशन, ये आपकी 10 यूनिट्स है। इसमें जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस है वो आपका गेम चेंजर है। पेपर 1 अपने आप में आपका गेम चेंजर है, ये आपका सेवियर है, इसको जो है अपना कंपेनियन बना लो। 6 महीने में इसको मतलब आपको डेली करना ही करना है। हम क्या करते हैं, पेपर 1 बहुत लास्ट में करते हैं, पेपर 2 पे बहुत ध्यान देते हैं कि यार स्पेसिफिक पेपर, सब्जेक्ट पेपर है, ये डिफिकल्ट आता है। इतना भी डिफिकल्ट और अनसर्टेन आ जाता है कि आपका मिनिमम मार्क भी आपसे नहीं लिया जाता, बट जो पेपर 1 अच्छे से करके जाता है वो फिर सेफ जोन में आ जाता है। सो पेपर 1 आपके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, वो एक होल्ड ये यहाँ पर आपकी बनाता है कि भाई इवन इफ थिंग्स वेंट रॉन्ग आई एम देयर, अगर आपने मुझे कवर किया है तो इसको अपना कंपेनियन सेवियर जरूर बना के रखिए। पेपर 1 की 10 यूनिट्स ये आपके सिलेबस में है। पेपर 2 की यूनिट्स जो आपको स्ट्रक्चर एनटीए ने दिया है वो ये है, जहां पर फर्स्ट 4 यूनिट्स दी हैं, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन, प्रोज। यूनिट 5, 6 और 10 आपका है लैंग्वेज, इंग्लिश इन इंडिया एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। यूनिट 7, 8 एंड 9 आपका रहता है कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी। अब देखो भाई, यहाँ से मुझे नहीं समझ आता है ये ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, ये इंडियन की कर रहे हैं, ये अमेरिकन की कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन की कर रहे हैं, ये कैरिबियन की कर रहे हैं, ये पोस्ट कॉलोनियल की कर रहे हैं, ये वर्ल्ड की कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं भाई, कैरेबियन, कैनेडियन, आप किसकी बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू मैंने आपके लिए ये मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिए, जहां पे आपका मॉड्यूल 1 ब्रिटिश लिटरेचर है, विच अगेन कवर्स योर मैक्सिमम एरिया। 60 से 70% क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे, जिसमें से इसमें से कुछ इंडियन के भी बन जाते हैं, आपके मैच द फॉलोइंग बन जाएंगे, आपके कैरेक्टर लिस्ट पूछ लेंगे, आपके पीरियोडिकल्स से क्वेश्चन बन जाएगा, आपका मूवमेंट से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद आता है इंडियन लिटरेचर, 10 से 15 क्वेश्चंस आजकल यहाँ से भी आने लग गए। दलित लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं, अमेरिकन से आते हैं, मैगजीन पीरियोडिकल्स, आपके अवार्ड विनर्स, आपके साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स, आपके बुकर प्राइज, आपके नोबेल प्राइज, आपके पोइट लोरिएट्स, लिटरेरी मूवमेंट्स से क्वेश्चंस आते हैं, लिटरेरी ग्रुप से क्वेश्चंस आते हैं, किट कैट क्लब, स्क्रिबलर्स क्लब, लेक पोएट, ऑक्सफोर्ड पोएट, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री क्या है, प्री रैफलाइट ब्रदरहुड क्या है, द जर्म आपका यहाँ पे क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। फेमस पोएट्स और पोएम्स पे आपके वन लाइनर्स पूछे जाते हैं, एमिली डिकिंसन से पूछे जाते हैं, फ्रॉस्ट से पूछे जाते हैं, वॉल्ट विटमन से पूछे जाते हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, बायरन, कीट्स, इन सब से आपके वन लाइनर्स भी आते हैं। पोस्ट कॉलोनियल और फिर सारा का सारा थर्ड वर्ल्ड यहाँ से तो आपका आता ही है। सो ये आपके लिए एरियाज मैंने डिवाइड कर दिए बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न। Then we have our important units 7, 8 and 9, very easy and very scoring units। 10 से 15 क्वेश्चंस यहाँ से लेकर चलो, 11 क्वेश्चंस होते हैं ऐसे कि आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा इनको पढ़ा है अच्छे से तो। फिर आती हैं ये आपकी यूनिट्स जो बिल्कुल 1 वीक का काम है अगर बहुत अच्छे से इसको कर ली जाए, इंग्लिश इन इंडिया, इंडियन एस्थेटिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी और लैंग्वेज भी, लिंग्विस्टिक्स भी आपका यहाँ पर। फिर आते हैं कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपके अब पेपर पैटर्न में धीरे धीरे आने लग गए हैं। तो जो हमारा कैंसल्ड पेपर था उसमें हमें कुछ ये एरियाज से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जैसे चिल्ड्रंस लिटरेचर से इंपॉर्टेंट राइम्स, इंपॉर्टेंट डेज, क्वियर स्टडीज, ग्राफिक नॉवेल्स। बट कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि सिर्फ अपने एक पेपर के हिसाब से, एक पेपर से आप एनालिसिस करके जा रहे हो। सो स्पेशली इन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेपर को, दिसंबर वाले पेपर को देखकर आप अपनी पूरी तैयारी मोल्ड कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। एटलीस्ट पिछले 5 to 6 to 7 ईयर के पेपर्स का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए,
एकदम डीप एनालिसिस कि मुझे किन किन पे काम करना है, एक पूरा स्ट्रक्चर, बिकॉज आप देख पाएंगे ये बहुत ही वेग स्ट्रक्चर है। मुझे नहीं पता है ड्रामा पोइट्री फिक्शन अलग अलग करना है क्या, कि मैं यहाँ पे पहले जॉन ड्राइडन का कोई प्ले भी पढ़ रही हूँ, फिर कोई पोइट्री कर रही हूँ, फिर कोई फिक्शन कर रही हूँ, सेम विद शेक्सपियर, तो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कभी याद नहीं कर पाऊंगी। अपनी जो तैयारी है ऐसी करो कि भाई एक राइटर मैंने उठाया, उनके मैंने सारे वर्क्स एक ही बार में कर दिए, ताकि मुझे लिस्ट ऑफ द वर्क्स भी याद रहे, बैक इन द माइंड मुझे याद रहे कि मैंने पहले इनको पढ़ा था, फिर मैंने इनको पढ़ा था। तो ऑर्डर में करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपके लिए ये मैंने एरियाज बना दिए हैं जो आपको हेल्प बहुत करने वाले हैं। सेम स्ट्रक्चर मैं अपने पेड बैच में भी रखूंगी, जिसके लिए आप जो है ओरिएंटेशन देख सकते हो। सो फॉर मोर यू कैन विजिट एंड वॉच द ओरिएंटेशन। अच्छा लगता है सो एनरोल कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर फाउंडेशन बैच। लाइव क्लासेस हो रही हैं सारी, इसी तरीके से मैं चलती हूँ, मेरा प्लानर भी कुछ इसी तरीके से रहता है। आपने देखा होगा पीछे मैंने लिटरेरी टर्म्स लिखा है यहाँ पर, तो लिटरेरी टर्म्स तो एक बोनस एरिया है, ये आपको जेआरएफ दिला सकता है, आपको 1 नंबर से नेट दिला सकता है, 2 नंबर आपके बना सकता है। लिटरेरी टर्म्स के लिए कुछ नहीं करना है, डेली की 3 to 4 टर्म्स आपको पढ़नी है और आपकी सारी टर्म्स कवर हो जाएंगी। तो ये मैं अपनी इस प्लानर में रखती हूँ। आपको मैं पहले शुरू में आदत बनवा रही हूँ कि धीरे धीरे मैं आपको खुद से 3-4 टर्म्स दे रही हूँ, और फिर ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप में खुद इतना कैपेबिलिटी आ जाएगी कि अब आप खुद से चीज़ों को समझ गए हैं, फिर आप अपनी बुक को मेरे साथ सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, 3 से 4 अपनी डेली बेसिस पे टर्म्स को याद करते हैं। तो ये एक मेरा प्रॉपर स्केड्यूल रहता है, एक अप्रोच रहता है। और आई होप जो भी सेशन आज पहली बार देख रहा है, स्पेशली इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि जिन्हें कुछ नहीं पता है अभी पेपर के बारे में, जो अभी सिर्फ अपने मास्टर्स में है, उनको चीज़ें कैसे हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि वो जो एक कंटेंट स्ट्रक्चर है बहुत ही वेग एब्जर्ड सा दिया हुआ है, हम थिएटर ऑफ द एब्जर्ड मीनिंगलेसनेस की इतनी बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ही कुछ वैसा हो गया है। तो उसको छोड़ने की बजाय मैंने आपको कुछ मॉड्यूल्स दे दिए हैं कि हाँ इन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जो कि बिल्कुल जो मेजर प्रायोरिटी वाले एरियाज है वो मैं पहले कवर कराती हूँ, फिर छोटे मोटे हम लास्ट तक करते रहते हैं। बट बाय दी मंथ ऑफ मे आई विल वाइंड अप द सिलेबस, मे के स्टार्टिंग मिड में, ताकि फिर आपको कुछ दिन मिल जाए अपनी तैयारी करने के लिए। क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 10 से 15 दिन तो ऐसे हो जहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे मेरा ये पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो बना हुआ है। तो आप क्लासेस ले सकते हैं, ऑलरेडी अब शुरू हो जाएंगी, ओरिएंटेशन आपको दिख जाएगा ऐप के ऊपर। तो ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, ओरिएंटेशन आप देखिए। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, यू कैन ऑल्सो विजिट ऑफलाइन क्लासेस, वो भी शुरू हो गई हैं फॉर बोथ द पेपर्स। नए हैं, पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो टॉक अबाउट दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट, वी हैव टू मूव बियॉन्ड देन दैट। सो ऑल कॉल फॉर पेपर्स, कोई भी पीएचडी अपडेट्स, कोई भी ऐसा कोई अपडेट विच इज अगेन रिलेटेड टू अस, विच वुड बी हेल्पफुल फॉर अस, विच इज रिलेटेड टू लिटरेचर, इज ऑल सर्कुलेटेड हियर। एंड बच्चे भी यहाँ पर बहुत शेयर करते रहते हैं, तो बिल्कुल आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड आई रियली होप एंड विश कि ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो, फ्रूटफुल रहा हो। इफ यस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप में से मास्टर्स में भी कौन कौन है, बिल्कुल मुझे साथ में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैंने बहुत सी चीज़ें उनके पर्सपेक्टिव से बोली है, तो उनको ये सब हेल्प किया कि नहीं किया। सो येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू रियली लाइक्ड द सेशन, डू लाइक एंड शेयर। येस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, आई विल सी यू टुमारो, बाय।